हेलो बच्चों, यार आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक के बारे में, जिसमें मीन मीडियन मोड जनरली हम लोग को मालूम है निकालना होता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं और कुछ ग्राफिक क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मीन। आपको 2-3 वीडियो में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो हमारा टॉपिक है आज मीन निकालने के 3 तरीके होते हैं। वो क्या क्या है? एक तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? जिसमें हम लोग सिंपली जो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करते हैं। ठीक। फिर क्या होता है कि अगर डेटा कुछ बड़ा हो तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ही एग्जाम्पल लेते हुए। एनसीईआरटी से मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें जो हैं हो रही हैं और कैसे आपको दिमाग में रखना है। ठीक, थोड़ा ढंग से समझेंगे तो एक ही वीडियो में आपको पूरा मीन क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि मैं टेबल ले रहा हूं 14.3 एनसीईआरटी की क्लास 10। तो सेक्शन कैसे हैं, डायरेक्ट मेथड से हम लोग कर रहे हैं। तो यार होता क्या क्या है? एक होता है आपका CI क्लास इंटरवल, एक कॉलम। दूसरा कॉलम जो है वो आपका होता है F का फ्रीक्वेंसी। आप चाहें तो इसको X निकाल सकते हैं यहां पर। और तीसरा कॉलम X और चौथा कॉलम जो है वो आपका होगा FX। अब कैसे करेंगे? तो इन्होंने ले रखा है 10, 25, 10, 25, फिर 25, 40। ठीक है, फिर 40, 55, 40, 55, 55, 70, 70 और 55, 70, 70 to 85, 70 to 85 और 85 to 100। 15 का डिफरेंस सब में है। इसको हम लोग टोटल कह लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ये दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो भाई फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या क्या दे रखी है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब तो करना क्या होता है? करना ये होता है कि इसमें ये जो क्लास इंटरवल होता है ये 10 से 25, ध्यान दो, 10 से 25 के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि 25 एक्सक्लूडेड होगा। 25 एक्सक्लूडेड है, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर जो 25 अगर जैसे कोई आ रहा है तो वो इसमें ना होके दूसरे वाले में जाएगा। 10 से लेके 24 तक, 24 तक ही इसमें नंबर काउंट किए जाएंगे।
क्लियर हो रही बात? अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब ये वेट हो सकता है और मार्क्स हो सकते हैं, इस तरीके कुछ भी हो सकता है। तो 10 से 24 तक पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 2 हैं। 25 से ध्यान दो 39, 40 नहीं 39, क्योंकि इसको हम लोग को जो वैल्यू अगर 40 कोई वैल्यू है, किसी को 40 मार्क्स है, तो वो इसमें ना होके नीचे वाले में आएगा। यानी जो अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। तो जो अपर लिमिट है उसको हम नहीं रखेंगे, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट के अंदर तक, ठीक है, उसको भी मतलब उस मार्जिन तक नहीं पहुंचेंगे। तो भाई ये हो गया। तो इस तरीके से ये हम लोग काउंट करते हैं। अब मान लीजिए ये तो यहां टेबल सीधे सीधे दे रखी है, मान लीजिए कुछ डेटा दिया होता तो कैसे हम लोग करेंगे वो मैंने बताया। अब इसके बाद ये जो होता है ये होता है आपका मिड वैल्यू, ठीक है ना। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहां निकाल देते हैं। तो जो x होता है वो कैसे निकलता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लोअर मीन्स लोअर अपर कह लो, उसमें कोई ऐड करते हैं अपॉन 2 करते हैं, ठीक है ना। तो 35 अपॉन 2 मीन्स 17.5। अब 17.5 ये आया। फिर एक और चेक कर लो, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 65। तो 65 अपॉन 2, 65 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो भाई ये कितना आएगा? 3 टाइम, है ना। ये 3 टाइम गया और फिर 5 यानी 1 टाइम। फिर कितना बचा? 1 टाइम बचा। ओ 2 टाइम, क्योंकि 2 से डिवाइड हो ना, 2 टाइम। उसके बाद 0.5 मीन्स 32.5। अगर इसको चेक करोगे तो इसमें जो डिफरेंस यहां मिल रहा है यानी 15 का डिफरेंस, तो 15 का डिफरेंस इसमें करते हुए चले जाना है। यहां ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधे 15 का डिफरेंस करते हुए चले जाना है। तो भाई सीरीज में लिखी हुई है वो मैं लिख देता हूं आपको। तो 47.5, उसके बाद 62.5, इतना प्लस इतना अपॉन 2, इतना प्लस इतना अपॉन 2, ठीक है, इतना प्लस इतना अपॉन 2, ये आंसर आएगा। उसके बाद आएगा 77.5। अगर इसमें डिफरेंस देखेंगे आप तो 15 का आएगा। ये ध्यान दीजिए, अगर 77.5 माइनस 62.5 तो भैया माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 0, 5 और 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या मिला? 15 का डिफरेंस। तो मैंने बताया। तो उसके बाद फिर क्या हो गया भाई? 92.5 ऐसे। तो यार इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करते हैं? अब सिग्मा, ध्यान दीजिए, fx, इसमें एक चीज और भी है कि इसको हम लोग सिग्मा f मतलब समीशन ऑफ सम ऑफ, ठीक है ना, जोड़ना है। क्लियर? तो भाई इन्होंने जोड़ के जो लिखा है वो आ रहा है आपका 30, ठीक है ना। वो आपकी टेबल के हिसाब से जो भी
यहाँ मैंने सुविधा के लिए एग्जाम्पल स्पेस लिया है ताकि आपको एक बात क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं ये दिखाऊंगा कि हर एक से वैल्यू एक ही आने वाली, चाहे वो आप डायरेक्ट मेथड करें, चाहे शॉर्टकट मेथड करें और चाहे स्टेप डेविएशन मेथड करें। यहाँ उद्देश्य है आपको समझाने का कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक, तो ये हो गया भाई। इसको सिग्मा एफ आपकी बुक में एफ आई और इस तरीके से दिया होता है। हम लोग जर्नल ऐसे ही जो है वो लेते हैं सिग्मा एफ, मतलब समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसके बाद भाई क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन तो हमने 2 से डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो भाई क्या हो गया, ये हो गया आपका 35। ठीक, लिख लेते हैं। तो भाई 35 आपके पास क्या क्या चीजें आ गई, एक्स मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने क्या क्या लिया, 35 हो गया, एफ एक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 97.5 या डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है, ध्यान रखिएगा। 0 मीन्स 97.5। ठीक, फिर थर्ड है आपका 332.5। फिर फोर्थ पार्ट है आपका 375.0। फिफ्थ है आपका 465.0 और 7 पॉइंट है आपका 555। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स, ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स। ये आएगा, जो टोटल इनका आ रहा है वो आ रहा है 1860। इसको आप ऐड करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा। ठीक, इसको ऐड करेंगे, ये कैसे आया, मल्टीप्लिकेशन 2, ध्यान दीजिए, 2 5 10, 2 7 14 1 15, 2 मतलब 2 + 1, ये जैसे आया, कैसे आया, इनटू करके 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7, 3 3 9 8। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके हमको ये आंसर मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर मिल रहा है। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर मिला और ऐसे जो मिला, फिर क्या करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, वो क्या है, सिग्मा एफ एक्स। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स। मीन को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, एक्स बना के ऊपर डैश। ठीक, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी जो ये सम आया था उसको इससे डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो भैया ये क्या हो गया, 1860 अपॉन 30, इसको उड़ा दो और इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 बार ये चला जाएगा और 2 बार, यानी 62। तो मीन आपका हो गया 62। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर मीन हमको डायरेक्ट मेथड से निकालना है
तो कौन सा फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, तो आप ये नोट करिए। मैं आपको अभी नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड बताता हूं। एक्चुअल में जो टेबल होती है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसको मिटाना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि थोड़ी सी टेबल बड़ी हो जाएगी, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट करिए, मैं आता हूं। अब हम लोग समझते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है कि इतना तो होता ही है, ये निकालेंगे, एक्स निकलेगा, एक्स चलेगा और ये एफ चलेगा, ये सारी चीजें चलेंगी। इसमें यार एक चीज और बढ़ जाती है, वो क्या होती है, वो होती है आपकी डी। डी कैसे निकालते हैं, तो इसमें डी होता है, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब भैया ये ए कौन सी वाला है, ए जो है एज्यूम करते हैं हम, मीन में कोई हम ले लेते हैं बीच का। अगर ऑड नंबर में है तो हम बीच का वैल्यू ले लेंगे। अब यहां समस्या तो यह है कि 1 2 3 4 5 6, लो भैया ये तो इवन नंबर में। अब इसमें हम अगर आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ तो बाकी पीछे कुछ नहीं आओ, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर मामला फंस जाएगा। अब क्या करें, तो अब करेंगे क्या कि जो जनरल, आप इसको भी ले सकते हैं बीच वाले में से, भाई ये तो बीच वाले पढ़ रहे हैं, आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। मगर हम क्या कहते हैं कि भैया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए उसी को मान लो यार। तो ये हो गया भाई साहब ए, है ना। इनके नंबर ज्यादा थे तो बहुमत सरकार बनती कि नहीं बनती, तो भैया इनकी सरकार बन जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इनको जो है ज्यादा पावर मिल गई, तो यही भाई साहब लीड करेंगे। अब इन्हीं के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। तो अब क्या होता भैया, ध्यान दीजिए, ये कैसे आता है, ये हो गया तो x ये है, तो x माइनस इतना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, x माइनस ये, x माइनस ए। ठीक है, तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब सुविधा दे रखी है तो क्या करना है ना। तो भाई इन लोगों ने भाई क्या क्या लिखा है उसको देख लेते हैं यार। तो ये 30, ध्यान दीजिए, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे तो 5 0.770 भैया, और ध्यान दीजिए इससे 3, मगर चूंकि ये माइनस उधर है तो इसमें माइनस, ठीक है ना, यानी इससे इसको माइनस करेंगे। बाकी लिखते जा रहे हैं, -15 आ रहा है, -15 है। उसके बाद इससे इसी को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो 0 और 5, ठीक है ना, 15 आ गया, तो 15 आ गया भैया। इसको इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा भैया 30, और इसको इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45। ठीक, तो ये तो हो गई कहानी कि भैया क्या करेंगे। अब फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन निकालने का, वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास अब मतलब यह है कि हमको सिग्मा एफ तो दे रखा है, एफ डी निकालना है। तो भैया एफ डी कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, सिंपल।
चलिए साहब, तो अब हमको क्या निकालना है, एफ डी। एफ डी यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इतना इतना। क्लियर हो रही बात, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस मच इतना। तो भाई ये कितना हो गया, एफ डी का 60 हो गया, वो भी माइनस कर। यहां कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -45 हो जाएगा। 0 0 लगा लो, हो सकता कहीं 0 मतलब पॉइंट में आ जाए, 0 0 0 जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो गया 15 छक्का 90, 90 प्लस में आएगा। ये भाई साहब कितने आएंगे, ये 180 हो जाएगा, है ना। और अब इनके पास क्या होगा, कुछ बच रहा है, हाँ ये बच रहा है। तो 30 पॉइंट लगा लो पहले, 30 24 और 3 27। यार ऐसा कुछ हो गया, हाँ भाई। तो ये आपके पास सम कितना बन रहा है, इसको ध्यान दीजिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। तो यार अगर इसको सम को देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसको अलग जोड़ लो और इसको अलग जोड़ लो, है ना। तो भाई क्या क्या हो जाएगा, ये बनेगा कितना, 0 0.0, फिर 17, है ना, 17 बनेगा, 17 और 7 14, ठीक। ये कितना हो गया, 3 और 2, है ना, 5। ये पॉजिटिव हो गया। और ये भाई साहब कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 105, वो भी माइनस। इसका जो डिफरेंस है वो यहां लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसका डिफरेंस जो है वो यहां लिखा जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। तो फिर यानी सिग्मा एफ डी जो है वो क्या आएगा, डिफरेंस। तो भाई डिफरेंस माइनस कर लो, तो 5 पॉइंट लगा लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद इसमें से 3 और यहां क्या बचा, 4। तो भाई इनका कितना आ रहा है, 435 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये आया। अब भाई इसमें वैल्यू डाल दो, तो कैसे करेंगे, ए क्या था भैया, ए ये था 47.5 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 43 इतना अपॉन, इधर क्या था ये, ठीक। तो भैया डिवाइड करेंगे, तो भाई क्या हो जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे, सीधे डिवाइड कर दो यार, है ना। 10 नीचे ले लेना, ठीक है, नीचे इसको 30 कर लेना, कैसे 10 वो 3 से डिवाइड करो सीधे से, ठीक। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर क्या आ रहा भाई। तो इस तरीके से हमने देखा कि 14.5, तो ये आ रहा है 14.47.5 प्लस 14.5, ये और इसका सॉल्यूशन ये। अब भैया इसको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये तो हो गया 10, 7 4 11 1 12, ठीक, पॉइंट लगा लो। और ये हो गया 4 1 5 6। तो कुछ अगर याद होगा आपको तो इसमें भी 62 ही आ रहा है,
मीन जो है इसमें भी 62 आ रहा है। प्रोसेस क्या है, फिर से एक बार समझ लेना है, CI होता ही होता है। ये अगर अलग निकालने को मान लो वो कहते हैं कि भाई कंप्यूट दिस टेबल बाय द स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड, तो कैसे करेंगे वो प्रोसेस समझना है। ठीक है, तो शॉर्टकट में डायरेक्ट मेथड में क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वहां पर सिंपल था। इसमें क्या होता है, ये एफ डी फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी एज्यूम कर लेते हैं और उससे फिर x से माइनस करते हुए चलते हैं, डी निकालते हैं, फिर d से f का इंटू वो ये मिलेगा, वो सिग्मा एफ डी समीशन ऑफ सिग्मा, ध्यान दीजिए समीशन ऑफ एफ डी है ना, वो सिग्मा एफ डी कहलाता है। इसको हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका शॉर्टकट मेथड। अब तीसरा जो मेथड है वो स्टेप डेविएशन मेथड। एक वीडियो में समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको एक ही जगह पर तीनों विधियां मिल जाएं, तीनों सिस्टम मिल जाएं और आपको समझ में आ जाए कि यार क्या अंतर है इन तीनों में। ठीक, आपसे वो अलग अलग पूछ सकते हैं, हो सकता है तीनों से पूछ लें, ठीक है ना। वैसे तीन नहीं पूछेंगे जनरल, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो एक कोई विधि अगर नहीं कहा गया है तो आपको डायरेक्ट मेथड ही लगाना है, मगर अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड, तो भैया आप मजबूर हो, उसको आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप वहां सोचो कि डायरेक्ट मेथड से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये कर लो, मैं आता हूं। ठीक है, ध्यान से करना भैया। यार अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एज्यूम मीन नो स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम मीन हो चुका है, स्टेप डेविएशन है। एज्यूम मीन में क्या था कि हमने देखा था कि एज्यूम किया और इसमें भी वैसे ही रहता है, उसके आगे की राम कहानी मैं बता रहा हूं आपको, है ना, क्या होगा इसके बाद। तो एक्चुअल में इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। जब बहुत बड़े बड़े डिटेल होते हैं, डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं। क्या करना होता है इसमें, इसको समझेंगे। तो अब क्या था, अभी तक क्या था कि भाई हम लोगों ने, फिर हम लोग देख लें तो डायरेक्ट मेथड क्या था कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एज्यूम मीन मेथड क्या था कि ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ए प्लस, ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब भैया ये एच कौन सी वाला है, ठीक है, इसको बाहर भी लिख सकते हो, इसको बाहर ले लो, कोई समस्या नहीं, ऐसे बाहर ले लो, ठीक है ना। इंटू एच, बॉड मास चलेंगे ही भैया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका ऐड करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग को यू निकालना है, तभी तो हम एफ यू करेंगे, और तब उसके बाद सिग्मा एफ हमारे पास है। तो हम लोग वही कुछ करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अब ये टॉपिक जो है आपका, अरे वीडियो तो यार वही चल रहा है, मतलब मैंने ये है कि ना कभी कभी जमान फिसल जाती है, चलो आ जाओ। तो भैया ये जो है कैसे निकालेंगे, सारी चीजें सेम है, डी तक तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये यू कौन से भाई साहब हैं आ गया बीच में, इनको निकालेंगे डी अपॉन, ध्यान दीजिए, ये यहां पर डी अपॉन एच, ठीक है ना, डी अपॉन एच, ठीक है। तो डी नहीं है वो, तो इसको कैसे करेंगे,
इसको हम लोग क्या करते हैं, जो डी आपका है, चाहे इसको कर लें चाहे डी अपॉन एच है, एक ही बात है। तो ये जो वैल्यू होगी अपॉन इसमें जो गैप है, ठीक है, वैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, करते जाओ, वैल्यू लिखी हुई है, क्यों एनर्जी वेस्ट किया जाए, है ना। तो भाई देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है। तो वैल्यू आ रही है आपके पास 2, ध्यान दीजिए, -2 1 0 1 2 3, -2 कैसे आ रहा है, फिर ध्यान दो, 15 का गैप है तो यानी -2, उसके बाद ये भैया तो 1 ही आ जाएगा माइनस का, ये इसमें क्या हो गया भैया, ये तो 0 ही है, अब वो तो 0 ही आएगा। यहां क्या आएगा, ये 15 का क्या है, 15 1, ये 2 और ये 3। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ वैल्यू आई। फिर क्या होता है, एफ यू, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ एंड यू। चलो भाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर लो यार, तो बहुत आसान। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या आएगा, 2 तो -4 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, इसको अब 0 तो 0 ही रहेगा भैया, है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आने वाला है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18। फिर भैया वही सवाल कि ये और ये, तो भाई वो तो ये 7 हो गया माइनस का, और यहां क्या होगा, ये प्लस का कितना बनेगा, तो ये हो गया आपका 30 36 माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस कर दो, मीन्स 29 जो है वो आपका ये डिफरेंस लिखा जाएगा। यानी जो सिग्मा एफ यू है वो कितना आ रहा है, वो 29 आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ही है जो याद रखना है बहुत ढंग से। फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो क्या होता है, मीन इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहां पर जो हो रही है बात वो हम लोग कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। तो इसका मतलब हम लोग कैसे करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, ठीक है। इसको बाहर भी कर सकते हैं, बॉड मास, सिंपल बॉड मास लगेगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास क्या क्या चीजें आई, ये ए क्या है भैया, ये 47.5, और आपके पास सिग्मा एफ यू क्या है, सिग्मा एफ यू है 29, और एफ सिग्मा एफ क्या है 30 इंटू हाउ मच 15 क्या है एच, ये जो एच था वो क्या था 15। क्लियर हो रही बात। तो गैप जो होता है इसको सॉल्व करेंगे, तो यार इसको इससे काट लो 2, तो ये भैया कुछ बनेगा 47.5 प्लस, और इसको जब काटेंगे तो 14.5, ठीक है ना, 14.5। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये फिर हमको 62 ही देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीनों सिस्टम में मीन नहीं बदल रहा है, वे बदल रहे हैं, जो सिस्टम है वो बदल रहे हैं, आंसर एक ही आ रहा है। ये क्वेश्चन लेने के पीछे भी यही रीजन था कि आपको एक ही सिस्टम से ये बताया जाए कि आपका मीन वही आएगा चाहे आप किसी भी विधि से करें।
बस जो मेथड हैं उनको समझना था और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले बहुत ढंग से रख लीजिए, बिना फॉर्मूले के क्लियर नहीं होगा। और जनरली हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही निकालेंगे जब तक वो कहते नहीं। अगर उन्होंने कह दिया तो भैया मजबूरी है हमारी उसको निकालना। और बोर्ड वाले भैया बहुत चतुर होते हैं, वो कह देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, है ना, स्टेप डेविएशन एज्यूम मीन मेथड। क्लियर हुई है? तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं स्पेसिफाई कर दिया गया तो आपको उसी मेथड से निकालना है और कोई सिस्टम नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोशिश हमारी यही रहेगी कि 2-3 वीडियो में ये क्लियर हो जाए। वीडियो तो लंबा हो गई, बाकी लाइक करना, शेयर करना, सब कुछ मालूम है यार। ठीक है, थैंक यू।